हेलो एवरीवन। 24 अक्टूबर 2024 एडिटोरियल आया था द हिंदू में। साइबर धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% हो सकता है, परियोजना मंत्रालय का अध्ययन। तो ये जो एडिटोरियल है ये जीएस थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी में, इसमें भी जो साइबर वाला पार्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्टरनेट ईयर्स पर साइबर सिक्योरिटी से लेकर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इस लेख में क्या बताया गया था? यह लेख केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के एक अध्ययन पर प्रकाश डालता है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि अगले वर्ष साइबर धोखाधड़ी से भारतीयों को 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है, जो देश की जीडीपी का लगभग 0.7% होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको इसलिए ये डाटा और फैक्ट जो है उसको याद रखना है, क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आया था साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों एवं इस खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। तो आप इस तरह से जो क्वेश्चन स्टार्टिंग है, इस फैक्ट से भी आप इस तरह के क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी कर सकते हो। 2022 में भी आया था साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। तो पहले साइबर अपराध को परिभाषित करना है, उसकी डेफिनेशन देखो। साइबर अपराधों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यक्तियों या व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाने के लिए किए गए अपराधों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार साइबर अपराधों में अनिवार्य रूप से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किए शामिल है। इसके जो टाइप्स हैं, तरीके हैं, विभिन्न प्रकार हैं उनके: हैकिंग, सूचना की चोरी, ईमेल बमबारी, फिशिंग, रिक्वेस्ट रैंसम, सिस्टम ब्लॉकिंग। इसमें इसका मतलब आप देख लो एक बार क्या अर्थ होता है। छिपाकर क्रेडिट कार्ड नंबर, उपयोगकर्ता के जो नाम है, पासवर्ड है जैसी गोपनीय जानकारी निकालने की एक तकनीकी। लेकिन आपको एग्जाम में इसको एक्सप्लेन नहीं करना होता, सिर्फ इसके टाइप्स कौन कौन से हैं उनको बता दो, एक्सप्लेन नहीं करना है। इंडिया में नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, जो साइबर थ्रेट से ये जो घटनाएं होती है उनको डील करती है। अब हमारे सामने, जैसे कि यहाँ पर चैलेंजेस पूछे थे 2020 में, जो क्वेश्चन आए कि क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है हमारे सामने। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो है कि अपराधियों को पहचानना संभव नहीं हो पाता, विदेशी स्रोतों पर निर्भरता, अधिकांश सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अन्य देशों से हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क उपकरणों की तकनीकी तेजी से परिवर्तित हो रही है। आप देख रहे होगे कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी, कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इतनी जल्दी तो हम खुद को स्किल भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस स्पीड से जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज आ रहा है। ऐसे ही संघवाद तीनों सूचियों, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट ये होती है, तो इसमें कहीं भी इसको स्थान नहीं दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इसलिए समन्वय का अभाव रहता है। राज्य और गैर राज्यकर्ताओं की भागीदारी, एग्जाम्पल चाइना, पाकिस्तान, भारतीय सुरक्षा उपकरणों को हैक या बाधित करते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि साइबर धोखाधड़ी भारत की वित्तीय स्थिरता, या कंक्लूजन अगर आपको लिखना हो कि साइबर धोखाधड़ी भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके लिए सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की ओर से बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन लिखकर आना है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ भी पढ़ रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीखो। जैसे अब ऐसे याद करो कौन से ऐसे में आप लिख सकते हो। मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, पॉज करो, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं उस ऐसे के बारे में, और एक बार आप सोचो। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र है। तो ये जो चीज है, इससे हमारी जीडीपी को इतना ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो हमें उसको स्वीकार करना होगा। और क्या करना होगा? यही कंक्लूजन वे फॉरवर्ड कि साइबर धोखाधड़ी भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके लिए सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की ओर से बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और एक और ऐसे था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। तो एक जो डायमेंशन, एक पहलू है, वो इसका ये भी है कि किस तरीके से आज, पहले के टाइम में क्या होता था, वॉर होते थे। आज के टाइम में वॉर की इतनी ठीक है वो कम हो गई है। खैर अब भी हो रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, ठीक है, लेकिन पहले यही चीजें होती थी, है ना। अब तो बहुत सारे और भी वे आ गए हैं जो वॉर करने के हैं, साइबर वॉर। ठीक है। उसके साथ ही आपको बायोलॉजिकल जो वेपन होते हैं, है ना, उस तरह का, जैसे कोविड-19 आया था, तो ऐसे नहीं बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो वो जो ऐसे आता है ना कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, तो वहां पर भी आप इस तरह का जो एक पैराग्राफ में इस वाले टॉपिक को भी लिखकर आ सकते हो, क्योंकि एक ऐसे में आपको
डिफरेंट डायमेंशन लिखने होते हैं, इसलिए मैं आपको ये जो ऐसे हैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ। बाकी मैंने 10 लेक्चर में आपको ऐसे कंप्लीट करवा भी दिया है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो आप वहां जाकर देख सकते हो। मैंने जो भी करवाया है वो आपको मैं यहाँ पर लिंक करवाती हूँ। इसके बाद ऐसा नहीं है, 24, 27 और 28 को भी एडिटोरियल आए थे, लेकिन वही चीज है वहां पर, वही पुअर्टी ट्रैप से रिलेटेड या फिर किसानों का मुद्दा हो गया, तो वही चीजें घूम फिर कर बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, क्यों रेपो रेट आरबीआई ने उतना रखा है, ये सारी चीजें ही मतलब चल रही है, जो मैं आपको पहले ही बार बार करवा चुकी हूँ, और एक नहीं कई बार मैंने आपको करवाया है। तो मैं उसमें आपको क्या बताऊंगी कि वही वही सिंपल सा चीज याद रखो कि आपको क्या करना है, जो ये पुअर्टी का जो ट्रैप है उसको ब्रेक करना है। लोगों को अभी ब्रेक कैसे होगा, सब 4 चीजें याद रखो, स्किल देना है हमको, एजुकेशन उनको हमको देना है, प्लस न्यूट्रिशन हमें उनको देना है। तो हमें ये सारी चीजें क्या है उनको देनी होगी तभी। और हेल्थ, अगर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी, तो हमें ये सारी चीजें करनी होगी। तो इसी तरीके एडिटोरियल क्या है कि रिपीट होते भी रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए अगर आप कंटिन्यूस लेक्चर लेते रहोगे तो आपको भी एक एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि हाँ आप मोस्टली चीजें जान जाओगे। बाकी अपने स्टैटिक पार्ट को अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का जो भी 20% का जो भी पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवाई देती हूँ। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो अपने स्टैटिक पार्ट पर। फिर से बोलूंगी, प्रीलिम्स के लिए अगर आपको अपना बर्डन कम करना है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें क्या छोड़े, मेंस के लिए तो आपको मैं करवाई रही हूँ, लेकिन अगर प्रीलिम्स का अगर आपको बर्डन करना है तो आपको वो अंडरस्टैंड यूपीएससी की जो सीरीज है पीवाईक्यू रिलेटेड, पीवाईक्यू जो सीरीज उन्होंने करवाई है, जहां पर उन्होंने एमसीक्यू एप्टीट्यूड आपको बताया है कि क्या होता है, किस तरह से एग्जामिनर सोचता है, क्या माइंडसेट होता है उनके उस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे। तो अगर आप प्रीलिम्स में अपना बर्डन कम करना चाहते हो, अपने फियर को कम करना चाहते हो, तो उस सीरीज को आप जरूर देखो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।